दोस्तों जरा सोचिए, लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों पर 45 डिग्री ठंड में खड़ा एक जवान जिसकी आंखें चौकन्नी, हाथों पर बंदूक लेकिन दिल एक ही ख्वाहिश, काश कभी एक ऐसा दिन आए उसे हथियार नहीं बल्कि घर पर बच्चे की मुस्कान देखने का मौका मिले। तो सोचिए, अगर कल सुबह अखबार में एक खबर छपे कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहे हैं, तो क्या उस जवान की ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी? यही सवाल हमें इस कहानी की ओर लेकर चलती है। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें, एक तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र वाले भारत और दूसरी तरफ सबसे बड़ी जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले चीन। दोनों देश पड़ोसी हैं, लेकिन रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा है। कभी हिंदी चीनी भाई भाई की आवाज़ गूंजी, फिर 1962 का जख्म, कभी डोकलाम में टकराव तो कभी गलवान घाटी का दर्दनाक संघर्ष। लेकिन आज हालात कुछ बदलते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों देश धीरे धीरे तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए पीछे चलते हैं। 1950 में पंचशील समझौता हुआ था। शांति और सहयोग का सपना देखा गया था, लेकिन सपना कुछ ही वर्ष तक चला। 1962 का युद्ध जिसने रिश्तों की जड़ें हिला दी। सोचिए, एक पूरे देश ने अपने पड़ोसी पर भरोसा किया और फिर उसी पड़ोसी से युद्ध झेलना पड़ा। उसके बाद डोकलाम 2017 और गलवान 2020 की झड़पों ने यह साफ कर दिया कि सीमा पर तनाव आज भी उतना ही जिंदा है जितना पहले था। हर टकराव सिर्फ नक्शे की लाइनें नहीं बदलता, बल्कि हमारे सैनिक की जिंदगी पर भी भारी पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हालात धीरे धीरे बदलते दिख रहे हैं। सीमा पर सैनिक के बीच बातचीत हो रही है। कई इलाकों में सैनिक पीछे हटे। व्यापार के स्तर पर चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। यानी ऊपर से चाहे राजनीतिक तनाव दिखे, लेकिन अंदर से दोनों देश एक दूसरे से कटकर नहीं रह सकते। ये एक अजीब सा रिश्ता है, तनाव और मजबूरी का मिला जुला खेल। अब सवाल ये है, आखिर क्यों भारत और चीन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? आर्थिक मजबूरी। सोचिए, एक छोटा व्यापारी जो चीन से मोबाइल के पार्ट्स लाकर भारत में बेचता है, अगर रिश्ते बिगड़े तो उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। यानी आर्थिक हित दोनों देशों को जोड़ते हैं। विश्व राजनीति। अमेरिका, रूस, यूरोप सब एशिया पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। अगर भारत और चीन आपस में भिड़ते रहे तो तीसरे देशों को फायदा मिलेगा। सेना बोझ। सीमा पर सालों साल सैनिक को तैनात रखना आसान नहीं। यह सिर्फ जवानों पर दबाव डालता है, बल्कि अरबों खरबों रुपए खर्च करवा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच, ब्रिक्स, एससीओ जैसे संगठन, जहां भारत और चीन साथ बैठते हैं, वहां सहयोग करना मजबूरी भी है और मौका भी। कल्पना कीजिए, एक जवान जो बर्फ में ड्यूटी कर रहा है। अगर सीमा पर तनाव घटता है तो शायद वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर घर आ सके, या फिर एक स्टूडेंट जिससे सस्ते लैपटॉप और गैजेट्स चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो शायद टेक्नोलॉजी सस्ती और आसानी से मिल सके। यानी भारत चीन के रिश्तों का असर सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं बैठकों में नहीं, बल्कि सीधा हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सीमा विवाद पर भी बाकी दोनों सेनाएं कई जगह आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात, भरोसा। भारत की रणनीति अब ये